तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, उपचुनाव को लेकर वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट कांग्रेस के नाक का सवाल बन गई है। इसे जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी किलेबंदी कर दी है। रिपोर्ट आप देखिए। उपचुनाव में नाक का सवाल बन चुकी भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट पर कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तीसरी बार सहाड़ा इलाके के दौरे पर रहे और कांग्रेस की उम्मीदवार गायत्री देवी त्रिवेदी के लिए मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। सहाड़ा पहुंचे रघु शर्मा ने क्षेत्र के सोनियाना, अरणिया, सरगांव, सुरावास, माझावास, पोटला, सतलियास, खाखला और सालेरा का दौरा किया। यहाँ एमएलए बीजेपी का आ गया, राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन गई, एक टुकड़ा पाइपलाइन का ये 5 साल के पूरे कार्यकाल में बीजेपी के लोगों ने यहाँ लगाया नहीं। योजना जहाँ की थी वही रह गई। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो अब तक कई साल पहले आपके गांव-गांव में पानी आ जाता, लेकिन जो तहसीलें छूट गई, जो गांव मजरे ढाणी छूट गए, वो ऐसे कैसे छूटे रहे। 5 साल का उन्होंने कुछ नहीं किया। इस दौरान रघु शर्मा ने कांग्रेस सरकार के किए कामों को भी गिनाया, लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान भीलवाड़ा जिले में चंबल का पानी पहुंचाया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार अपने कार्यकाल में उस पानी को गांव तक नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिया कि मेरा उम्मीदवार जीतेगा तो अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। कि भीलवाड़ा जिले की प्यास बुझाओ, चाहे चंबल का पानी लेके आना पड़े। आप जहाँ बैठे हो, यहाँ से चंबल कहाँ है? चंबल है कोटा के पास बह रही है और 1000 फीट नीचे बह रही है। जहाँ आप बैठे हो इससे 1000 फीट नीचे है चंबल। वहां से पानी लाना और भीलवाड़ा की प्यास बुझाना, ये काम किसी ने किया है? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। सहाड़ा की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस इस सीट को दोबारा जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद पहुंचकर टिकट बंटवारे को लेकर नाराज दावेदारों और उनके समर्थकों से मुलाकात की। फिर मुखर्जी चौराहे से बाजार में पैदल चलकर प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में वोट देने की अपील की और उसके बाद 100 फीट स्थित देव हेरिटेज पहुंचे, जहां पर भाजपा आईटी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार झूठी सरकार है, जिसका हर कदम झूठ पर टिका है, जो अब उजागर होकर आम जनता को पता चल रहा। हम हर व्यक्ति सरकार के झूठे वादे और झूठी घोषणा जान चुके हैं, इसीलिए अब जनता इस उपचुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी, ये मेरा दावा है। कांग्रेस के लिए कब नासूर बन जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज वो जितना गलत करेंगे, मर्यादाओं से बाहर करेंगे, कपड़ों से बाहर करेंगे, इसका एक एक पाई पाई का हिसाब जनता भी लेगी और हम भी लेंगे। ये तीनों ही जगह यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हराने का मानस बना लिया है और बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने का मानस बनाया है। हम किसी भी चुनौती को स्वीकार करके इस चुनाव को एक अच्छी जीत की तरफ ले जाएंगे। धन्यवाद। मेरी बात। इधर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। सुजानगढ़ के बिदासर में भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नुक्कड़ सभा की और बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के लिए वोटों की अपील की। राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश अपराध के मामले में पहले पायदान पर चल रहा है और कानून व्यवस्था ही उपचुनाव में मुद्दा बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से मंत्री बना दो, खेमाराम जी आ गए। इस चुनाव में खेमाराम को खेलना मत पड़ा। अभी दिन का भाषण आपने सुना। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ ने यहां पर नुक्कड़ सभा की। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक एक मुद्दे पर उन्होंने घेरा और जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की है। खेमाराम आ गया। आपके आशीर्वाद से मंत्री बना दो, खेमाराम जी आ गए। इस चुनाव में खेमाराम को खेलना मत पड़ा। अनुसूचित जाति पर अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर चला गया। दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए आम आदमी मजबूर है। कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पूर्णतः सफल हो गए हैं।
थाना कचहरी की बोली लग रही है और इन सब से त्रस्त होकर लोगों ने मन बना लिया इस सरकार को सावचेत करने के लिए तीनों उपचुनाव में सरकार के नुमाइंदों को हराएंगे। दौसा में